हेलो दोस्तों, आज सुपर 20 में हम एंशिएंट इंडिया के वैदिक संस्कृति को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल और साथ ही साथ जो है आपके उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। बहुत से आंसर्स तो हमने आपको दे दिए हैं और बहुत से क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में दिखाई देता है? जो वेद होते हैं उन्हीं का जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ब्राह्मण ग्रंथ में दिया हुआ रहता है। तो आपको बताना है किसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो जो 4 आश्रम है आप जानते ही होंगे कौन कौन से हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और फिर लास्ट में सन्यासी। तो चारों आश्रमों का वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, यम और नचिकेता का जो फेमस संवाद है ये किस उपनिषद में मिलता है? ये क्वेश्चन तो मतलब न जाने कितने हजार बार पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद के किस मंडल में दासों यानी कि शूद्र यानी कि स्लेव्स के विषय में जानकारी मिलती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें मैच करना है, लेकिन ये मैंने जो है आपको आंसर्स का बता दिया है। जो सतलज है उसका प्राचीन में क्या नाम था? शतुद्री। झेलम जो है वितस्ता, रावी जो है परुष्णी, चेनाब जो है अस्किनी, और जो गंडक है वो सदानीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज, शतुद्री, झेलम, वितस्ता, रावी, परुष्णी, चेनाब, अस्किनी, गंडक, सदानीरा। अब देखिए, वैदिक जो संस्कृति है इसमें ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 600 बीसी है। और दोनों में जो है मतलब डिफरेंसेस भी है। जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या है कि आपको जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है? मवेशी पे रहता है, और जो है सेटल्ड होके लोग नहीं जीवन व्यापन करते हैं, नोमैड्स की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, और खेती पे अभी उतना मतलब महत्व नहीं दिया जाता है ऋग्वैदिक काल में। साथ ही साथ महिलाओं का क्या होता है, बहुत अच्छा स्टेटस रहता है ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे आप उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो फिर जो है महिलाओं का जो पोजीशन है वो डाउनग्रेड होने लगता है। इसके साथ ही जो है अभी राजा महाराजा वाला कंसेप्ट ऋग्वैदिक काल में नहीं रहता है, लेकिन बाद में फिर जो है राजा महाराजा वाला कंसेप्ट भी आ जाता है। तो ये सब जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं सामाजिक फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वो कौन सी वेद है जिसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद? क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन सा वेद है जिसमें कि प्रमुख क्या है? कर्म कांड जो है वो प्रधान है। वेद जो है चारों आपको डिटेल में जानना जरूरी है कि जो वेद है उसमें क्या बताया गया है, उसका उपवेद कौन सा है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, उसके उपनिषद कौन से हैं, क्योंकि वहां से जो है 1-2 क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो आपको वेद को जो है, चारों वेद को जो है डिटेल में जानना जरूरी है। अब यहां जो है क्वेश्चन नंबर 10 इसमें मैच करना है, तो हमने आपको इसका आंसर दे ही दिया। जैसे वेद ऋग्वेद है तो उसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौस्तिकी। दूसरा हो गया सामवेद, जिसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया है, तो इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैमिनी और तांड्य। फिर तीसरा हो गया आपका यजुर्वेद, इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय। और जो अथर्ववेद है इसका उपवेद अथर्ववेद है, और एक ही ब्राह्मण है गोपथ। तो आपको पूछ लेगा कि हाँ बताइए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस वेद का है? तो आपको बताना पड़ेगा अथर्ववेद। जो शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये किस वेद के हैं? तो यजुर्वेद। जैमिनीय और तांडीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद के हैं? सामवेद। ऐतरेय और कौस्तिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद के हैं? ऋग्वेद।
अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको ये इजी लगने लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के लिए भजन लिखे? आपके ऑप्शन है 1 लोपामुद्रा, 2 गार्गी, 3 लीलावती, या डी सावित्री। देखिए, ये उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। क्वेश्चन नंबर 12, गायत्री मंत्र का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो जैसे हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का जिक्र किया गया है, और एक जो क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का जो जिक्र है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। हमने आपको 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होती थी। पॉइंट नंबर 2 है ऋग्वेदिक काल में जो है महिलाएं भी जो है सभा एवं विदर्भ में भाग लेती थी। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध जो है, 10 राजाओं का युद्ध, वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये रावी नदी, जिसका नाम पहले क्या था, परुष्णी नदी, उसके किनारे हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। बैटल ऑफ 10 किंग। क्वेश्चन नंबर 15, किस ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, और ये कथन किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। तो पहला जो है, इस काल में इंद्र और अग्नि अपना महत्व खो चुके थे, और दूसरा है लोहे का उपयोग बड़े पैमाने पर चालू हो गया था। तो दोनों ही कथन सही है, क्योंकि देखिए जो ऋग्वैदिक काल है वहां पे इंद्र और अग्नि का महत्व था, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा का जो है सबसे ज्यादा महत्व बन गया था, और लोहे का उपयोग ऋग्वैदिक काल में उतना नहीं होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग चालू हो गया था। और सिंधु सभ्यता में तो लोग जानते ही नहीं थे लोहे के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में गायत्री मंत्र का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपका ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। दूसरा है ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदर्भ में भाग लेती थी। आपको बताना पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर मैंने दे दिया है। ऋग्वेद में जो है वर्णित बैटल ऑफ 10 किंग 10 राग युद्ध जो है वो किस नदी किनारे हुई थी? रावी नदी, जिसका पहले क्या नाम था? परुष्णी नदी। क्वेश्चन नंबर 15 किस ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों में कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर हमने आपको दे दिया है, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, और इसमें 2 कथन है। इस काल में इंद्र और अग्नि अपना महत्व खो चुके थे, सही बात है। ब्रह्मा का जो है महत्व काफी बढ़ चुका था, और दूसरा जो है लोहे का उपयोग बड़े पैमाने पर चालू हो गया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन हमने आपको आंसर बताया है कि ऋग्वैदिक भारत में जो राजनीतिक ढांचा है वो किस प्रकार से है। तो सबसे जो बेसिक है यूनिट वो है आपका कुल परिवार, यानी कि फैमिली हो गया। फिर बहुत से कुल परिवार मिलके जो है एक गांव विलेज हुआ, फिर बहुत से गांव मिलके एक डिस्ट्रिक्ट हुआ, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट मिलके फिर स्टेट हुआ, और बहुत से स्टेट मिलके फिर नेशन राष्ट्र हुआ। तो ये ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा है। सबसे बेसिक आपका हो गया कुल या परिवार, बहुत सारा कुल या परिवार मिलके बना ग्राम, बहुत से गांव मिलके जो है बनाए डिस्ट्रिक्ट जिसको विश्व बोला जाता है, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट मिलके बनाए स्टेट जन, और बहुत से जन मिलके राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन इसका आंसर हमने आपको दे दिया है कि उत्तर वैदिक काल में टैक्स कलेक्टर लगान जो वसूल करते थे उनको वो क्या कहलाते थे? तो उनको भग दूध कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जो भूमि है उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो है
मवेशी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो भूमि है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है ऋग्वैदिक काल में गाय की ज़्यादा महत्ता रहती है जबकि उत्तर वैदिक काल में भूमि की। पॉइंट नंबर 2 है ऋग्वैदिक काल में फीमेल का जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल में वो डाउनग्रेड हो जाती है। आपको बताना पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है? एक बार स्टार्टिंग का क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है वैदिक संस्कृति से है, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल दोनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 2, चारों जो आश्रम होते हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 3, यम और नचिकेत के बीच फेमस जो संवाद हुआ था वो किस उपनिषद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 5, किस मंडल में दासों के विषय में यानी कि स्लेव्स के बारे में जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने नदी के नाम दिए हैं क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल है जो वो कहाँ पे बसा हुआ था, मेनली सिंधु और उसकी जो सहयोगी नदियां हैं उसके आसपास बसा था। फिर धीरे धीरे जो है वो यमुना गंगा की तरफ बढ़ता है। सप्त सैंधव भी उसको बोलते हैं। तो जो नदी के नाम आपको जानने उनके प्राचीन नाम क्या थे? मैच द फॉलोइंग में आ सकता है सतलज, शतुद्री, झेलम, वितस्ता, रावी, परुष्णी, चेनाब, अस्किनी, गंडक, सदानीरा। या घुमा के भी पूछ सकता है। सदानीरा जो है वो अभी किस नदी का नाम हो चुका है? गंडक। अस्किनी चेनाब, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम, शतुद्री सतलज। कौन सी वेद है जिसकी 2 शाखाएं हैं? शौनक और पिप्लाद। क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन सा वेद है जिसमें कर्म कांड जो है वो प्रधान है? हर वेद के अपना स्पेशलिटी है। जैसे साम वेद है उसका जो है म्यूजिक स्पेशल है, जादू टोना जो है वो अथर्ववेद का जो है। तो वैसे आपको बताना है कि किस वेद में कर्म कांड प्रधान है। अब यहां जो है हमने वेद, उपवेद और ब्राह्मण आपको मिलाने थे, लेकिन हमने आपको इसका आंसर ही दे दिया है। ऋग्वेद का जो है उपवेद आयुर्वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौस्तिकी। जो सामवेद है उसका जो उपवेद है, मेन जो उससे जो लेसन मिलता है वो गंधर्व वेद में दिया है। और इसी का समरी कौन कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ में? जैमिनी और तांड है। यजुर्वेद का जो है उपवेद धनुर्वेद, और जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? शतपथ और तैत्रीय है। जो अथर्ववेद है इसका उपवेद अथर्ववेद, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? पूछ लेगा कि वही बताइए कि जो गोपथ है वो, जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद का है? तो अथर्ववेद। शतपथ और जो तैत्रीय है ब्राह्मण ग्रंथ वो किस वेद का है? यजुर्वेद। ऐत्रेय और कौस्तिकी ऋग्वेद। जैमिनी और तांडव सामवेद। क्वेश्चन नंबर 11, वो कौन सी ब्रह्मावादिनी थी जिसने वेदों के लिए भजन लिखे? आपके ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। और इधर तो हमने कर ही लिया था, बस ये लास्ट पेज देख लीजिए। यहाँ हमने आपको ऋग्वैदिक भारत का जो है राजनीतिक ढांचा बताया है। सबसे बेसिक यूनिट हो गया कुल या परिवार, फिर बहुत से कुल परिवार मिलके एक गांव का निर्माण किए, बहुत से गांव मिलके बना विश्व, और बहुत से विश्व मिलके बना फिर जन, और बहुत से जन मिलके बने राष्ट्र। प्रेजेंट में भी यही सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल में टैक्स कलेक्टर यानी जो लगान वसूल करता था उसको हम क्या कहते थे? भगदूध। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक काल में गाय की ज्यादा महत्ता थी जबकि उत्तर वैदिक काल में भूमि की। पॉइंट नंबर 2, ऋग्वैदिक काल में फीमेल की पोजीशन काफी अच्छी थी लेकिन बाद में वो डाउनग्रेड हो गई। और क्वेश्चन नंबर 20, किस वेद में जो है सभा एवं समिति को
प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए खुद से, और अगर नहीं दे पाते तो फिर इसका आंसर ढूंढिए, क्योंकि जब आप खुद से ढूंढेंगे और उसके बारे में आंसर्स को पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में और डिटेल में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे।